सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की पुस्तक सृजन के बाद हम पीयूष प्रवाह पढ़ रहे थे और पीयूष प्रवाह में जो हमारा आज का अध्ययन बिंदु है वह है गोरा नामक रेखा चित्र। देखो, गोरा नामक जो रेखा चित्र है यह है महादेवी वर्मा का। तो आप सभी को पहले मैं बता दूं कि इस रेखा चित्र को पढ़ने से पूर्व आप सभी को महादेवी वर्मा का परिचय याद होना चाहिए और सभी को उसका परिचय आना चाहिए। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इससे पूर्व में जो वीडियो अपलोड किया गया था उसका अध्ययन अवश्य करें। तो गोरा नामक जो रेखा चित्र है ये पीयूष प्रवाह की किताब में है और ये रेखा चित्र प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो कक्षा 12 की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो, इसमें गोरा एक गाय होती है जो महादेवी वर्मा अपनी बहन श्यामा के घर से लेकर आती है। उस गाय को महादेवी वर्मा अपने घर पे लाने के बाद उसकी खूब सेवा करती है, बड़ी सुंदर होती है। उस गाय का इतना दूध होता है कि महादेवी वर्मा के द्वारा घर में जितने भी पाले गए पशु पक्षी जानवर, कुत्ते घोड़ा बिल्ली जितने भी थे, उन सभी को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल जाता था। इसके अलावा महादेवी वर्मा के घर में जितने भी पुरुष और स्त्रियां रहती थी वो भी इस दूध का सेवन किया करते थे। उसके बाद भी बहुत सारा दूध बच जाया करता था। तो महादेवी वर्मा के परिवार में ये जो गोरा नामक गाय है ये बड़ी घुल मिल गई थी। एक दिन होता क्या है कि आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा होगा कि आज हमारे पास गाय नहीं है, आज हमारे पास गाय है और आज से पहले गाय नहीं थी, तो हम पक्की बात है कि कहीं ना कहीं से दूध लेते हैं। तो महादेवी वर्मा के घर में गाय आ गई और दूध की आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरों से दूध क्यों लेगी। परंतु महादेवी वर्मा के घर में जो पहले दूध देने आया करता था वह बड़ा शातिर दिमाग का था। उसने सोचा कि महादेवी वर्मा मेरे से 5-7 किलो दूध लिया करती थी, अब इसके गाय आने के कारण मेरे साथ क्या हो गया है, मेरे दूध की तो अवहेलना हो गई है और मेरी कमाई का साधन बंद हो गया है। तो उसने क्या किया कि महादेवी वर्मा ने गाय को दोहने के लिए उसी को रख लिया जो उसको दूध दिया करता था। एक दिन उसके मन में कपट आ गया कि मैं गाय का दूध दोहकर महादेवी वर्मा को देता हूँ जबकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है, मेरे तो 5-7 लीटर दूध का नुकसान हो रहा है। तो उसने क्या किया, एक दिन अपनी खुद की कमाई के लिए उस पालतू जानवर को गुड़ के अंदर सुई डालकर खिला दी, जिसकी वजह से उस गाय ने वो सुई निगल ली गुड़ के साथ और वह जाकर हृदय में चुभ गई। धीरे 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 उस गाय की जो स्थिति थी वह खराब होती जा रही थी, वह बीमार होती जा रही थी। उसको वेद को दिखाया, पता नहीं कहाँ कहाँ पर महादेवी वर्मा ने दिखाया। अंत में जब पता चला कि इस गाय को किसी ने सुई खिला दी है। अगर सुई खिला दी गई है तो चारे में जा नहीं सकती, क्योंकि अगर चारे में सुई जाएगी तो वो मुंह में ही चुप कर रह जाएगी, परंतु किसी ने गुड़ में डालकर खिलाई है तो वह जाकर के सीधे अंदर चुप गई है और जिसकी वजह से असमय ही उस गाय की मृत्यु हो जाती है। इस गाय के एक बछड़ा भी होता है जिसका नाम रहता है, बछड़े का नाम रहता है लालमणि, जिसे लालू भी कहा करते हैं। तो अब इस रेखा चित्र पर हम विस्तृत बात करते हैं, ध्यान से सुने। गोरा एक गाय थी जो महादेवी की बहन के घर से पली थी। महादेवी वर्मा की जो बहन है उसका नाम था श्यामा। बड़ी लाड प्यार के कारण वह अन्य गौवत्साओं में विशिष्ट थी। वह बहन के घर से ही महादेवी के घर आई थी। बहन ने उसकी उपयोगिता बताई थी जो महादेवी को उचित लगी, तभी वे उसे अपने घर ले आई। गाय के शारीरिक सौंदर्य ने महादेवी वर्मा को बड़ा प्रभावित किया। वह गौर वर्ण की थी, अत्यंत सुंदर और चित्ताकर्षक मतलब हृदय को आकर्षित करने वाली थी। गोरा जब महादेवी वर्मा के बंगले में आई तो उसका भव्य स्वागत हुआ। उसे माला पहनाई गई, टीका लगाया गया, आरती उतारी गई। उसे गौरांगनी या गोरा नाम दिया। उस गाय को क्या नाम दिया, गोरा या गौरांगनी नाम दिया गया। उसे ऐसा लगा कि गाय भी बहुत प्रसन्न है, वह प्रिय दर्शन थी। उसकी काली बिल्लोरी आंखें तो दृष्टि को बांध ही लेती थी। चौड़ा उज्ज्वल माथा, उस पर
चौड़ा मुख, सुंदर आंखें दृष्टि को खींच लेती थी। उनमें विश्वास का भाव झलकता था। गाय की आंखों को देखकर शायद गांधी जी की पंक्ति याद आ जाती थी कि गाय करुणा की कविता है। उसकी अलस मंथर गति आकर्षक थी। कुछ ही समय में वह सबसे हिलमिल गई। पशु पक्षी भी उसके पास खेलने लगे, कोई उसके पेट पर, कोई पैरों पर, चारों तरफ खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ पर बैठ जाते, वह शांत खड़ी रहती। वह उनके संपर्क सुख का आनंद लेती। सभी को वह आवाज़ और पैरों से आहट से पहचान लेती थी। महादेवी की मोटर की ध्वनि सुनकर बाँ बाँ की ध्वनि से पुकारने लगती थी। थोड़ी देर कुछ खाने की प्रतीक्षा के बाद घर रंबा रंबा कर सिर उठा लेती थी कि मेरी मालकिन अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आई। वह मानवीय स्नेह के समान निकटता चाहती थी। वह इतनी निकटता चाहती थी कि कोई उस पर हाथ फेरे, उसे सहलाए। पास आने पर सहलाने के लिए गर्दन आगे बढ़ा देती थी। हाथ फेरने पर मुख कंधे पर रख देती थी। दूर जाने पर गर्दन घुमाकर देखती थी। उसकी आंखों से उसके उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता के भावों का पता लग जाता था। एक वर्ष बाद, एक वर्ष तक वह पूरी तरह घुल मिल गई। अब एक वर्ष बाद क्या होता है, वह माता बनी और लाल रंग का वत्स पैदा हुआ। उसके माथे पर श्वेत पान के आकार का तिलक था और खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय थे। उस वत्स का नाम रखा गया लालमणि, जिसे सभी प्यार से लालू कहते थे। गोरांगनी अर्थात गोरा के बछड़े का नाम क्या हो गया, लालमणि या लालू। वह लगभग 12 सेर दूध देती। लालमणि को पर्याप्त दूध छोड़ने के बाद शेष दूध आसपास के बाल गोपाल से लेकर बिल्ली कुत्ते तक पीते। जब गोरा का दूध निकाला जाता तो बिल्ली कुत्ते गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते। महादेव उनके सामने बर्तन रख देता। महादेवी वर्मा के घर में जितने भी पालतू जानवर थे वह गोरा के सामने लाइन लगाकर बैठ जाया करते थे और उनको क्या करती थी, जो महादेव वहाँ पर था नौकर, वह क्या करता था, सबको उनके अनुसार बर्तन दे देता था और उनको दूध डाला करता था। वे शिष्टता के साथ बैठे रहते थे और दूध की प्रतीक्षा करते। दूध पीने के बाद वे अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन करते और गोरा के सामने उछलने कूदने लगते। गोरा का दूध निकालने की समस्या उत्पन्न हो गई एक दिन। शहरी नौकर दूध काढ़ना जानते नहीं थे। गांव के नौकरों का अभ्यास छूट गया था। गोरा से पहले दूध देने वाले ग्वाले को भी दूध निकालने के लिए लगा लिया गया। गोरा, ध्यान से समझे इस पंक्ति को, गोरा से पहले दूध देने वाले ग्वाले को ही दूध निकालने के लिए लगा लिया। 2-3 महीने बाद गोरा ने दाना और चारा खाना छोड़ दिया। वह धीरे धीरे दुर्बल और शिथिल होती गई। बहुत उपचार कराया किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में पता चला कि गोरा को गुड़ में मिलाकर सुई खिला दी गई है, जो कि उसके हृदय तक पहुंच गई है। हृदय के पार होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। महादेवी वर्मा को कष्ट और आश्चर्य दोनों हुए। पता लगा कि सुई के अंदर सुई गुड़ के अंदर डालकर उसको खिला दी गई थी। महादेवी ने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी वह सत्य सामने आया। प्राय जिन घरों में ग्वाला दूध अधिक जाता था वहां से दूध देने वालों पशुओं को गुड़ में डली हुई सुई खिला देते हैं, जिससे पशु मर जाए और उनका दूध फिर से चालू हो जाए। यह सत्य सामने आने पर ग्वाला गायब हो गया। ग्वाले की इस गतिविधि से विश्वास हो गया था कि ग्वाले ने ही व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण गोरा को सुई खिलाई है। गोरा मृत्यु से लड़ने लगी। उसे बचाने के लिए सेब का रस पिलाया गया, इंजेक्शन लगवाए गए। गोरा अंदर और बाहर की चुभन महसूस करती रही। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू आते रहते। वह उठ नहीं सकती थी, पर महादेवी वर्मा जब उनके पास जाती थी तो उसकी आंखों में प्रसन्नता झलकती थी। वह उनके कंधे पर अपनी गर्दन रख लेती। लालमणि को माँ की बीमारी का पता नहीं था, वैसे दूसरी गायों का दूध पिलाया जाता था। मौका मिलने पर वह माँ के पास आता और सिर मारकर उसे उठाने का प्रयास करता। ऐसी सुंदर गाय जिसकी निर्मम मृत्यु होगी, ये सोचकर महादेवी वर्मा का हृदय भर आता है। अंत में गोरा की आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ के नीचे नहीं उतरा। महादेवी ने उसके अंत का अनुमान लगा लिया। जो वह चाहती थी उसी समय उसका अंत हो गया। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे उसके पास गई। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रखा और पत्थर जैसा भारी होकर खिसक गया और उसके प्राण
निकल गए। जाते समय माँ देवी के मन में करुणा का समुद्र उमड़ पड़ा और उसके मन में भाव उठा, आ है मेरा गोपालक देश। ये था गोरा नामक रेखा चित्र, जो बड़ा सुंदर और सटीक है। आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।